देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। अंतरराष्ट्रीय जगत से आज एक बेहद दुखद और विचलित करने वाली खबर सामने आ रही है। एशिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहरों में से हांगकांग के ताई पो जिले में बुधवार को एक बड़े आवासीय परिसर में भीषण आग लग गई। इस हादसे ने हांगकांग को झकझोर कर रख दिया। यह आग इतनी घातक थी कि पिछले कई दशकों में इसे सबसे बड़ा और विनाशकारी अग्निकांड माना जा रहा है। अब तक 3 दर्जनों से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 279 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा कुल 35 मंजिला इमारतों के कॉम्प्लेक्स वोंग फूक कोर्ट में हुआ। सबसे भयावह बात यह है कि आग लगने और इतनी तेजी से फैलने का मुख्य कारण इमारतों के बाहर मरम्मत के लिए लगे बांस के विशाल मचान थे। आग की शुरुआत इन्हीं मचानों से हुई। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। हांगकांग के ताई पो जिले का वांग फुक कोर्ट कॉम्प्लेक्स एक बड़ा रिहायशी इलाका है, जिसमें 35 मंजिल की 8 इमारतें और लगभग 2000 अपार्टमेंट हैं। बुधवार को यहां हुई त्रासदी का मुख्य खलनायक मरम्मत के लिए इमारतों के बाहर लगे बांस के मचान थे। आग की शुरुआत इन्हीं मचानों से हुई। तेज हवा और बांस के ज्वलनशील होने के कारण आग की लपटें एक इमारत से दूसरी इमारत तक अविश्वसनीय गति से फैलती चली गई। जलते हुए बांस की कड़कड़ाहट दूर से सुनाई दे रही थी। यह आग हांगकांग की आग की सबसे गंभीर श्रेणी लेवल 5 तक पहुंच गई। हादसा इतना भीषण था कि कई मंजिलों पर तापमान इतना ज्यादा था कि फायर फाइटर्स के लिए अंदर पहुंचना लगभग असंभव हो गया था। दुखद खबर यह भी है कि आग बुझाने के प्रयास में एक फाइटर की मौत हो गई, जिसमें बचाव टीम का मनोबल भी प्रभावित हुआ। बुजुर्गों की त्रासदी और बचने की मुश्किल। इस अग्निकांड में हताहत होने वालों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों है? इसके पीछे 2 मुख्य कारण सामने आए हैं। खिड़कियां बंद होना। चूंकि इमारतों पर मरम्मत का काम चल रहा था, इसलिए कई निवासियों ने अपनी खिड़कियां बंद रखी थी। जब आग भड़की तो कई लोगों को इनकी भनक तक नहीं लगी और उन्हें बाहर निकालने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। दूसरा, बुजुर्गों का फंसना। 40 साल से यहाँ रह रहे एक निवासी ने बताया कि उनके कई पड़ोसी बुजुर्ग हैं जो अकेले रहते हैं और तेजी से बाहर निकल पाने में असमर्थ थे। कई बुजुर्ग समय पर बाहर नहीं निकल पाए और धुएं या आग की चपेट में आ गए। वहीं परिणाम स्वरूप 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 279 लोग घायल हैं। फायर डिपार्टमेंट में 200 से ज्यादा दमकल गाड़ियां और लगभग 100 एम्बुलेंस तैनात की गई है। इस बीच 71 साल के एक शख्स की जलती हुई इमारत के बाहर रोते हुए तस्वीर ली गई, जो दावा कर रहे थे कि उनकी पत्नी अंदर फंसी हुई है। एक ऐसा दृश्य जो इस त्रासदी की भयावहता को दिखाता है। लापरवाही और जांच। स्टायरोफोम कनेक्शन। पुलिस ने इस पूरे मामले में लापरवाही या गैर इरादतन हत्या के शक में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार लोगों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी है कि उन पर किस बात का आरोप है, लेकिन यह कार्रवाई बताती है कि शुरुआती जांच में कुछ गंभीर चूक सामने आई है। वहीं जांच अधिकारियों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने इमारतों के अंदर स्टायरोफोम यानी पॉलीस्टाइरीन मिला है। स्टायरोफोम एक अत्यंत ज्वलनशील सामग्री है, जिससे आग को बेहद तेजी से फैलने और काला धुआं पैदा करने में मदद मिलती है। इस तरह की सामग्री का आवासीय इमारतों में पाए जाना सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की ओर इशारा करता है। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चल पाई है, लेकिन यहाँ रहने वाले कई लोग यह आशंका जता रहे हैं कि आग की शुरुआत सिगरेट से हुई होगी, जो बांस के मचान तक पहुंच गई। सरकार की प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय संवेदना। इस बड़ी त्रासदी पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुख जताते हुए कहा कि सभी प्रभावित परिवारों को तत्काल मदद पहुंचाई जाए और नुकसान को जितना हो सके कम किया जाए। हांगकांग सरकार ने वोंग फुक कोर्ट कॉम्प्लेक्स के प्रभावितों के लिए अस्थायी शेल्टर भी खोले। इस घटना का असर हांगकांग की राजनीति पर भी पड़ा है। चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने घोषणा की है कि 7 दिसंबर को होने वाले चुनाव से पहले सभी प्रचार एक्टिविटी रोक दी गई है और वे चुनाव स्थगित करने पर भी विचार कर रहे हैं। इस कदम से पता चलता है कि यह हादसा कितना बड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका सहित कई देशों ने इस हादसे पर दुख जताया है। स्थानीय स्तर पर मैकडॉनल्ड्स ने प्रभावित लोगों के लिए फ्री में 1000 फूड पैकेट देने का भी ऐलान किया है। हांगकांग में पहले ऐसे हादसे होते थे, लेकिन पिछले कई सालों में सुरक्षा मानकों में सुधार हुआ था, इसलिए ऐसी घटनाएं कम देखने को मिलती थी। यह अग्निकांड उच्च घनत्व वाले शहरी क्षेत्रों में निर्माण सामग्री की सुरक्षा और मरम्मत कार्य के दौरान बरती जाने वाली सावधानी पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
पुलिस अब भी यह पता लगाने में जुटी है कि कितने लोग लापता हैं और कितने को सुरक्षित निकाला जा चुका है। कई लोग अब भी अपने घरों में फंसे होने या बाहर निकलने के डरने की खबर है। सरकार को न केवल घायलों को मदद देनी होगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में बांस के मचान और ज्वलनशील सामग्री के उपयोग पर सख्त नियम बने, ताकि इस त्रासदी को दोहराया न जा सके। घटना एक सबक है कि शहरी विकास और गगनचुंबी इमारतों के बीच सुरक्षा मानकों में जरा भी समझौता जानलेवा हो सकता है। बांस की मचान और स्टायरोफोम ने एक सुरक्षित शहर को मातम में बदल दिया। हम इस घटना पर लगातार नजर बनाए रखेंगे और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तब तक के लिए बने रहे निशानेबाज पर।